हे लर्नर्स, क्या आप भी इंग्लिश बोलते वक्त दिमाग में ग्रामर का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं? सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, मॉडिफायर्स का क्या करूं? अगर हाँ तो स्टॉप। इसलिए आप अटक जाते हैं क्योंकि बोलते वक्त हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। आज मैं आपको इंग्लिश बोलने का एक ऐसा सीक्रेट मैप दूंगी जो सिर्फ 3 हिस्सों में बनता है। ना कॉम्प्लेक्स ग्रामर, ना बोरिंग रूल्स, सिर्फ 3 ब्लॉक्स और आपका सेंटेंस रेडी। ये देखिए, ये है स्कूल ग्रामर जिसमें हमें सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट जाने क्या क्या समझना पड़ता है। और इन्हीं सारों को याद करते वक्त हम बोलते टाइम अटक जाते हैं। क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है। और ये है एक नया फॉर्मूला, 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसमें आपको कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने 3 स्टेप फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सेंटेंसेस होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको जब इकट्ठा लिख दिया जाता है तो उनका कोई सेंसिबल मीनिंग निकलता है, कोई एक अर्थ निकलता है, तभी वो सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर, दिस इज अ बॉल, देयर इज अ हॉस्पिटल नियर माई हाउस। इन सारे सेंटेंसेस का कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अ लेटर पहले कर दूं, शी बाद में कर दूं, राइटिंग यहां कर दूं, तो सारा हौच पौच हो जाएगा, उसका कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं निकलेगा। इसी तरह इसके वर्ड्स आगे पीछे कर दूं तो भी कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो इंग्लिश में क्या हुआ, कुछ रूल्स बना दिए गए सेंटेंस को बनाने के। अब वो जब ग्रामर वाले रूल्स होते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ एक सिंपल सा रूल बनाया है जिसमें हमें सिर्फ 3 चीजें समझने की जरूरत है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड इंफॉर्मेशन। अब देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट से। सेंटेंसेस हमें समझ में आ गए क्या हो गए, क्या होते हैं। इस फॉर्मूले के थ्रू आप कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। इसको जरूर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलने वाली हूं, आपको प्रैक्टिस जरूर बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न एनीथिंग। चलिए सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमेशा वो वर्ड्स होते हैं जो किसी का नाम होते हैं या उनकी जगह पे यूज होते हैं। जैसे कि मेरा नाम दीप्ति है, आप बैठ के अगर सीख रहे हैं, आपका जो भी नाम है, राम है, राहुल है, सीता, गीता, मोहन, जो भी है, कोई भी नाम, तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट वो वर्ड्स होते हैं जो किसी का नाम होते हैं। पहली चीज तो दिमाग में ये रख लीजिए आप। सबसे पहले हो गए नाम। अब नाम की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि मैं बोलूं दीप्ति पढ़ा रही है, उसकी जगह यहाँ पे मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं। तो दीप्ति की जगह मैंने मैं लिख दिया, इंग्लिश में हम उसको आई लिख देंगे, आई एम टीचिंग। इसी तरह आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका नाम राम है और मैं बोलूं राम पढ़ रहा है, राम की जगह पे मैंने बोल दिया आप पढ़ रहे हो। तो राम की जगह पे कौन सा वर्ड यूज हुआ, आप, यानी कि यू, जिसका कि मतलब तू, तुम, आप, सब कुछ होता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है। सो यहाँ पे मैं बोलूंगी यू आर स्टडिंग और राम इज स्टडिंग। तो राम, दीप्ति, मोहन, सीता, गीता, कोई भी नाम और उन नाम की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स, मैं, तुम, वह, वे, यानी कि आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ये किसी का नाम, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 2 चीज मैंने आपको समझा दी। तीसरा है कोई पॉइंटर, यानी कि किसी चीज की तरफ इशारा करने वाला कोई वर्ड। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता सब्जेक्ट क्या है। तो 2 तरह की चीजें हमें पता चल गई। थर्ड है पॉइंट आउट करने वाले। पॉइंट आउट मतलब जो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ कोई चीज है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉल। ये वर्ड दिस बता रहा है, पॉइंट कर रहा है बॉल को कि ये बॉल है, बॉल का डिस्क्रिप्शन कर रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं पॉइंटर वर्ड्स, उनको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह इस सेंटेंस में देयर इज अ हॉस्पिटल नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ पे जो देयर है ये एक्चुअली डमी सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है। यहां हमें ये समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ये एक स्थिति बता रहा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन दिस पॉइंट आउट कर रहा है कि यह एक बॉल है। सो पहले तो 2 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसको और डिटेल में आगे बता दूंगी। पहले हमें 2 चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि किसी का नाम या नाम की जगह होने पे यूज होने वाले शब्दों को हम सब्जेक्ट कहते हैं। कई लोग इन्हें डूअर भी बोलते हैं, कर्ता।
लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट आउट करने वाले शब्दों का जिक्र किया है, जैसे कि दिस एक सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है बॉल को, इसीलिए ये भी एक सब्जेक्ट है। तो इसका कंफ्यूजन मैं आगे क्लियर करूंगी, पहले 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको, किसी का नाम या उसकी जगह पे यूज होने वाले शब्द। ये देखिए मैंने सब्जेक्ट के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। राम, मोहन, राम एंड मोहन, ये दोनों भी एक साथ आएंगे तो भी एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे। प्रिया, सीता, इन सब नाम की जगह पे हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, पीपल, लोग बहुत सारे, चिल्ड्रन, बच्चे। अब इसके अलावा जो मैंने पॉइंटर वर्ड्स बताए थे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 भी एज सब्जेक्ट यूज होते हैं। नेक्स्ट है देयर, देयर को मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगी, इसको एज अ डमी सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्ब। तो हमने सब्जेक्ट समझ लिया है, अब हम वर्ब को समझते हैं, इसके बाद आएगी इंफॉर्मेशन और हमारा सेंटेंस मेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम वर्ब को समझते हैं। वर्ब बेसिकली सेंटेंस का हार्ट या सोल कहलाती है, क्योंकि किसी भी वर्ब के बिना सेंटेंस कभी बनता ही नहीं है। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के या बिना एक्स्ट्रा वर्ड के बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के नहीं बन सकता, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, कोई ना कोई वर्ब उस सेंटेंस में होगी जरूर। इसके बारे में मैं डिटेल अभी आगे समझा दूंगी। चलिए ये मैंने अभी आपको बताया, नो वर्ब नो सेंटेंस। एग्जाम्पल्स हैं इसके, स्टॉप हियर। अब ये देखिए इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे नो सब्जेक्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। स्टॉप एक वर्ब है हमारी और हेयर एक्स्ट्रा वर्ड है, तो ये एक सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, इसमें कोई कुछ कर नहीं रहा है, किसी का नाम नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस है दिस इज अ बॉल, इसमें इज एक वर्ब है, ठीक है, ये बीइंग वर्ब कहलाती है। यहाँ पे ये एज अ मेन वर्ब काम कर रही है, इसकी डिटेल भी मैं आगे समझाऊंगी आपको, क्योंकि अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये देखिए बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए, देन हमें वर्ब पता होनी चाहिए। तो वर्ब होती क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके जो टाइप्स होते हैं वो थोड़े से मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। देखिए वर्ब क्या होती है, 2 तरह की होती है बेसिकली, एक होती है वर्किंग वर्ब, दूसरी होती है बीइंग वर्ब। वर्किंग वर्ब यानी कि एक्शन, कोई भी चीज जो हम इसको अगर ग्रामर की बात करें तो मेन वर्ब भी बोला जाता है। आपने ग्रामर पढ़ी होगी, अगर आप स्टूडेंट रहे हैं, प्रोफेशनल हैं तो भी स्कूल में कभी ना कभी पढ़ी होगी। तो मेन वर्ब, एक्शन वर्ड, वर्किंग वर्ब, ये सारे एक ही वर्ड है। तो वर्किंग मीन्स काम कर रहे हैं, कोई भी काम किया जा रहा है तो उसको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करता है, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना, पढ़ाना इज एन एक्शन, वर्क कर रही हूँ, एक काम कर रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना इज एन एक्शन। तो इस तरह के वर्ड्स जो एक्शन होते हैं उनको हम मेन वर्ब बोलते हैं या वर्किंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि राइट, लाफ, स्पीक, प्ले, हंसना, रोना, खाना, पीना, नहाना, बोलना, सुनना, खेलना, बहुत सारे वर्ड्स, कोई भी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड मेन वर्ब, वर्किंग वर्ब या एक्शन वर्ड, ये तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। दूसरे तरह की जो वर्ब्स होती है वो बीइंग वर्ब कहलाती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। ये एज हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। अब ये अलग अलग तरह के सेंटेंसेस जब हम बनाना सीखेंगे उस टाइम पे हम इस चीज को क्लियर कर लेंगे कि कहाँ पे कौन सी वर्ब यूज होगी। फिलहाल हमें ये पता है सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद हमें पता है वर्ब क्या है, थर्ड आता है हमारा एक्स्ट्रा या फिर इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इंफॉर्मेशन की। ये देखिए सब्जेक्ट हमने समझ लिया, वर्ब हमने समझ ली, अब आती है इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स। इन दोनों के अलावा जो भी इन दोनों शब्दों से जुड़े हुए शब्द होते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन 4 वर्ड्स का आंसर देती है, व्हाट का, वेयर का, व्हेन का या हाउ का। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ सकते हैं। आई ईट एन एप्पल, अब ये किस चीज का आंसर है, व्हाट डू आई ईट, आई ईट एन एप्पल। सो ये व्हाट का आंसर आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए दिस इज अ बॉल, व्हाट इज दिस, वी आर टॉकिंग, हम ये इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, यहाँ पे भी हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। बचे हुए जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उसका आंसर किससे निकल रहा है,
व्हाट से, या फिर इन दोनों से जुड़ा हुआ जो भी शब्द, जो भी रिलेटेड सेंटेंस हमको बनाना है, जो एक्स्ट्रा वर्ड है उनको आप इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। और बेटर समझना है तो ये देखिए व्हाट का आंसर आ रहा है। सेकंड मैंने लिखा हुआ है वेयर, यहाँ पे हम वेयर का देखते हैं। राहुल इज एट होम, वेयर इज राहुल, राहुल इज एट होम, सो यहाँ पे ये वेयर का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट वन, द बर्ड्स आर इन द स्काई, वेयर आर द बर्ड्स, द बर्ड्स आर इन द स्काई। नेक्स्ट है द मीटिंग एज 10 AM, व्हेन द मीटिंग, मीटिंग कब है, तो ये आंसर व्हेन का आ रहा है इस सेंटेंस में। अगले सेंटेंस में भी व्हेन का आंसर आ रहा है। आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, व्हेन वॉज आई टायर्ड, आई वॉज टायर्ड यस्टरडे। और बाकी आप ये देख सकते हैं इन सब के अलावा इससे जुड़ा हुआ जो भी शब्द हमें लिखना था वो हमने लिख दिया है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 7th, शी इज फाइन नाउ, हाउ इज शी, यहाँ पे आंसर आ रहा है हाउ का, जो हाउ मैंने यहाँ लिखा हुआ था। हाउ इज शी इज फाइन नाउ। द कार इज फास्ट, हाउ इज द कार, कार कैसी है, द कार इज फास्ट। तो ये इन चारों के आंसर होते हैं, ये इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा वर्ड्स, या फिर सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी रिलेटेड वर्ड्स हमें लगाने होते हैं, जो भी जिससे रिलेटेड सेंटेंस हमें बनाना होता है, वो सारे इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो ये 3 चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी, सब्जेक्ट वर्ब इंफॉर्मेशन। इसके हिसाब से हम आगे और कंटिन्यू करते जाएंगे और मैं आपको समझाते जाऊंगी किस तरह से आपको आगे सेंटेंसेस बनाने हैं। सो ओके लर्नर्स, आज से ग्रामर की टेंशन तो बिल्कुल खत्म। बस ये 3 वर्ड्स याद रखिए और अपने सेंटेंसेस बनाइए, सब्जेक्ट वर्ब एंड इंफॉर्मेशन। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। बोर्ड पर मैंने 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आई एंड लर्न, सब्जेक्ट एंड वर्ब। इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है और 3 वर्ड्स जोड़ के या 2 और आगे इंफॉर्मेशन में जितने भी वर्ड्स आप जोड़ना चाहें उनको जोड़ के आप एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं डेफिनेटली चेक करूंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।